नमस्कार दोस्तों, एक संपूर्ण राजस्थान से अपील। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। व्यवस्था परिवर्तन जन चेतना अभियान का आगाज मेरे सभी तमाम राजस्थान के 36 कौम के भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आप मजबूती के साथ एक एक सीट भी दोगे तो हमारी सरकार बनेगी, आरएलपी की सरकार बनेगी। हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बने तो तमाम शोषित, पीड़ित, दलित, व्यापारी वर्ग और सरकारी कर्मचारी वर्ग सब खुशहाल होंगे। हरा भरा राजस्थान होगा, खुशहाल राजस्थान होगा। इसलिए सभी में राजस्थान में निवास करने वाले मेरे 36 कौम के भाइयों को निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मत करें। चुनाव निकट ही है, ज्यादा दूर नहीं है। बोतल का निशान याद रखें और हनुमान जी बेनीवाल की सरकार बनी। टोल मुक्त राजस्थान, भयमुक्त राजस्थान, हरा भरा राजस्थान। तमाम बेरोजगार मेरे भाई हैं, इनको रोजगार की गारंटी और किसानों को संपूर्ण 24 घंटे बिजली और कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, ये सब हनुमान जी बेनीवाल करें। और मैं आप सभी से, मेरे सुजानगढ़ के भाइयों से भी, 36 कौम के साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा। मेरे सुजानगढ़ के 36 कौम के भाइयों, मैं आपके बीच हमेशा रहा हूं और रात दिन जब भी मुझे आप याद किया, आपके बीच रहा हूं। 15 साल से आपके बीच रह रहा हूं और 15 साल से रहते हुए मैंने यहाँ 3 चुनाव भी लड़ लिए, पर 2 चुनाव पहले लड़े थे तो उस समय मेरे भाइयों इतना मुझे मान सम्मान नहीं मिला जो हनुमान जी बेनीवाल ने मेरे को मान और सम्मान दिलवाया। मेरी कौम के भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल ने नायक समाज का मान और सम्मान किया। इसलिए मैं 36 कौम के मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा, एक चुनाव भी लोग हार जाता है प्रत्याशी तो बाद में नींद नहीं आती। भाइयों, मैं तो 3 चुनाव पीछे रहा हूं। जहां तक है 2013 का मैंने चुनाव लड़ा, 2018 का चुनाव लड़ा और पराजय रहा, और फिर हनुमान जी बेनीवाल की दया हुई मेरे पर, तो फिर बाद में आरएलपी से 2021 में उपचुनाव में मैंने भाग लिया और आप जनता का सहयोग मुझे बहुत मिला। इसलिए मैं तमाम 36 कौम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पगड़ी की परंपरा है। अब की बार तमाम राजस्थान के साथियों को मैं, तमाम हमारे इनको राजस्थान के साथियों के साथ साथ सुजानगढ़ विधानसभा साथियों से कहना चाहूंगा, माता बहनों से, 36 कौम के मेरे 36 बिरादरी के भाइयों से कहना चाहूंगा कि मेरी ये पगड़ी की लाज रखते हुए, और चौथे, यदि हनुमान जी बेनीवाल साहब की कृपा हो रही मेरे पर तो आप जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ से विजयी बनाएंगे और मेरा साथ देंगे मेरे भाइयों। जहां तक है मेरी पगड़ी की लाज रखेंगे और मैं तो चौथी बार आप मेरे को विधानसभा तक पहुंचा दोगे, एक एक सीट जिता करके पहुंचाओगे तमाम राजस्थान से, तो हमारी राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार बनेगी मेरे भाइयों। और मैं तो ज्यादा क्या कहूं, मैं तो ये कहूं, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं। सेवा की मेरी उम्र है। अवस्था 4 होती है, एक बाल ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मेरे भाइयों, बाल ब्रह्मचारी आश्रम मेरी गई और गृहस्थ आश्रम भी गया। अब वानप्रस्थ सेवा की उम्र में चल रहा हूं। इसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, आप मेरी लाज रखते हुए, आप मेरा मान सम्मान रखते हुए इस पगड़ी की लाज रखना, इस पगड़ी की लाज रखना मेरे साथियों, है ना। आप पगड़ी की लाज रखना, कारण कि हनुमान जी का सहयोग मुझे मिला, तो आप जरूर मेरी पगड़ी की लाज रखना और इस सीट को जिता करके विधानसभा में पहुंचाना, ताकि मेरे मन में कोई शंका नहीं रह जाए और मेरे मन की मन में नहीं रह जाए। इसलिए पुनः मैं आप 36 कौम के साथियों से कहना चाहूंगा कि अब की बार मेरा जो है ध्यान रखें, हनुमान जी कृपा रही तो, और ध्यान रखते हुए, और मैं तो 24 घंटे आपका ध्यान रखता हूं। जब टोल वाले जाति कर रहे थे, टोल पर मैं बैठा था, टोल पर बैठ करके, और फिर बाद में 15 किलोमीटर का हनुमान जी की दया से और वो टोल मुक्त करवा दिया, तेंदरसर टोल। बाद में हमारे चाड़वास में एक एक्सीडेंट हुआ था, उस समय हनुमान जी की कृपा से ही, और फिर तात्कालिक 9 लाख रुपए पास भी दिलवाए थे पीड़ित परिवार को, है ना।
इसी प्रकार अपने पड़ियारा में जो बलात्कारी थे, 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, 6 अपराधियों को सलाखों के पीछे डलवाया था, वो भी हनुमान जी की ही ताकत थी। अगले ही दिन हमारे यहाँ सुजानगढ़ में बागसरा में एक दर्दनाक घटना हो गई थी। दर्दनाक घटना हुई तो अपराधियों को सलाखों के पीछे डलवाया और 15 लाख रुपए का मुआवजा भी हनुमान जी की कृपा से दिलवाया। मेरे भाइयों, हनुमान जी एक वो लड़ाके हैं जो सबके काम में आते हैं, 36 कौम के काम में आते हैं और हमें जैसा जैसा मार्गदर्शन देते हैं वैसा उस राहों पर हम चलते हैं। अभी मेरे राजस्थान में सभी निवास करने वाले साथियों को कहना चाहूंगा, बूथ लेवल तक और आप कार्यकर्ता बनाएं, प्रत्येक पंचायतों में आप जो है पदाधिकारी बनाएं और साथ ही है नहीं बूथ लेवल तक कार्यकर्ता बनाओगे, हमें विजय से विषय कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, कहना चाहूंगा आप सब मिल करके, 36 कौम के लोग मिल करके हनुमान जी के हाथ मजबूत करो, राजस्थान में हमारी सरकार बनाओ। इतना ही मैं कहूंगा, ज्यादा न कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।